हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंप्रेसर, गैस डायनेमिक एंड गैस टरबाइन सब्जेक्ट का नाम है। इससे मैं आपसे टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूँ कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। क्योंकि पूरे क्वेश्चन जो है मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, जो कि पहले आपके एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि द कंप्रेस्ड एयर में बी यूज्ड इन गैस टरबाइन प्लांट फॉर ऑपरेटिंग न्यूमेटिक ड्रिल इन स्टार्टिंग एंड सुपर हीटिंग ऑफ आईसी इंजन। तो बेसिकली बोल रहा है कि जो आपका कंप्रेस एयर होता है उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि गैस टरबाइन में भी यूज़ होता है, गैस टरबाइन प्लांट्स में न्यूमेटिक ड्रिल को ऑपरेट करने के लिए भी आपका कंप्रेस एयर का यूज़ होता है, और आईसी इंजन के लिए सुपर हीटिंग और स्टार्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये क्या है, तो ये आपका कंप्रेसर का यूनिट है। इससे हम कंप्रेस्ड एयर को प्राप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फॉर अ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज अबाउट 10 to 40%, 40 to 60%, 60 to 70% या 70 to 90%। तो देखिए, जो उसका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो आपका रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का कितना होता है, तो वो आपका 70 to 90% होता है। अभी यहाँ पे देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर क्या होता है। तो देखिए, ये जो यूनिट है इसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर यूनिट। रेसिप्रोकेटिंग में जो मोशन होता है वो आपका इंजन के अंदर में जो सिलेंडर का मोशन होता है, रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन जो इंजन के अंदर में मूव होता है, बिल्कुल वैसे ही मोशन इसका भी होता है। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द मैक्सिमम टेम्परेचर इन अ गैस टरबाइन। जो आपका गैस टरबाइन होता है उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 डिग्री सेंटीग्रेड या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गैस टरबाइन का आपका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, तो वो आपका 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये क्या है, तो ये आपका गैस टरबाइन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द स्टैग्नेशन प्रेशर राइज इन अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर टेक प्लेस इन द डिफ्यूजर ओनली, इन द इम्पेलर ओनली, इन द डिफ्यूजर एंड इम्पेलर, इन द इनलेट गाइड वेंट्स ओनली। तो देखिए, जो आपका स्टैग्नेशन प्रेशर राइज होता है किसी भी आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में, ये यूनिट क्या है, तो ये यूनिट को हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर बोलते हैं। और इसमें जो आपका स्टैग्नेशन प्रेशर जो राइज होता है वो किसके बीच में होता है, तो आपका डिफ्यूजर और इम्पेलर के बीच में होता है। यहाँ पे इम्पेलर क्या है, तो ये वाला जो सेंटर में जो यूनिट है इसको हम इम्पेलर बोलते हैं, और डिफ्यूजर उसके आउटसाइड वाले सर्कल को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द मैक्सिमम डिलीवरी प्रेशर इन अ रोटरी एयर कंप्रेसर। यानी कि किसी भी रोटरी एयर कंप्रेसर का जो मैक्सिमम डिलीवरी प्रेशर होता है वो कितना बार होता है, 10 बार, 20 बार, 30 बार या 50 बार। तो रोटरी एयर कंप्रेसर का डिलीवरी प्रेशर कितना होगा, तो वो होता है आपका 10 बार। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए, रोटरी एयर कंप्रेसर कैसा होता है, तो देखिए ये आपका रोटरी एयर कंप्रेसर कुछ इसी तरह दिखता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द कैपेसिटी ऑफ अ कंप्रेसर इज एक्सप्रेस्ड इन। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल, रेसिप्रोकेटिंग या रोटरी, यहाँ पे कुछ अलग अलग डिफाइन नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट बोला है कि कंप्रेसर की कैपेसिटी जो है वो कौन सी यूनिट में निकाला जाता है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर मिनट, मीटर क्यूब पर केजी। तो किसी भी कंप्रेसर की जो कैपेसिटी है वो डिफाइन होती है मीटर क्यूब पर मिनट से। यानी कि सी इज़ अ करेक्ट आंसर। यानी कि 1 मिनट में कितना मीटर क्यूब कंप्रेसर जो है वो डिस्चार्ज करता है, वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द टाइप ऑफ रोटरी कंप्रेसर यूज्ड इन गैस टरबाइन। यानी कि गैस टरबाइन में जो रोटरी कंप्रेसर यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप, एक्सियल फ्लो टाइप, रेडियल फ्लो टाइप या नन ऑफ दिस। तो कौन सा रोटरी कंप्रेसर आपका यूज होता है किसमें, गैस टरबाइन में। तो गैस टरबाइन में जो रोटरी कंप्रेसर यूज होता है वो एक्सियल फ्लो टाइप होता है। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। ये आपका एक्सियल फ्लो टाइप है। और एक्सियल फ्लो टाइप एक और जगह यूज होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, तो वो है आपका एरोप्लेन। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, एरोप्लेन में। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर इज कॉल्ड फ्री एयर डिलीवरी, कंप्रेसर कैपेसिटी, स्वेप्ट वॉल्यूम या नन ऑफ दिस। तो देखिए, कंप्रेसर की जो कैपेसिटी जो डिलीवर कर रहा है, तो जो वो डिलीवर कर रहा है मतलब उसकी कैपेसिटी है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। कंप्रेसर कैपेसिटी दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर बाय द कंप्रेसर। और जो वॉल्यूम ऑफ एयर सक या ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक में जो सक्शन करता है, वो सक करता है, वो क्या कहलाता है, तो वो उसका स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, उसकी सक्शन कैपेसिटी और उसकी डिलीवरी प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द इफिशिएंसी ऑफ अ जेट इंजन इज़ हायर एट। जो आपका जेट इंजन होता है, तो जेट इंजन किस में यूज़ किया जाता है, तो वो आपका रॉकेट में, या जो आपका हाई एलिवेटेड, जो हाई सुपरसोनिक वेव्स वाले जो आपका एरोप्लेन्स होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ऐसे जो रॉकेट हो गया, ये सब कहाँ पे यूज़ होता है, तो वो आपका हाई एल्टीट्यूड यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाइट पे यूज़ होता है। इसीलिए तो इफिशिएंसी ऑफ जेट इंजन इज़ हायर एट हाई एल्टीट्यूड। डी इज़ अ करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि रोटरी कंप्रेसर इज ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक मोटर इंजन आइदर ए और बी या नन ऑफ दिस। तो देखिए ये यूनिट क्या है, तो ये यूनिट रोटरी कंप्रेसर है और इसको हम ड्राइव करना है तो हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक मोटर से भी ड्राइव कर सकते हैं और इंजन से भी ड्राइव कर सकते हैं, मतलब सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि इन अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एन इंक्रीज इन स्पीड एट ए गिवन प्रेशर रेशियो कॉज इंक्रीज इन फ्लो, डिक्रीज इन फ्लो, इंक्रीज इन इफिशिएंसी या इंक्रीज इन फ्लो एंड डिक्रीज इन इफिशिएंसी। तो देखिए कोई भी आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होगा, अगर आप उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे तो उसके प्रेशर रेशियो में क्या चेंजेस आएगा, तो उसका प्रेशर रेशियो जो है उसमें फ्लो जो है बढ़ जाएगा और इफिशियंसी जो है उसकी वो कम हो जाएगी। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि लार्ज क्लियरेंस वॉल्यूम इन अ रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर रिजल्ट इन रेड्यूस वॉल्यूम फ्लो रेट, इंक्रीज वॉल्यूम फ्लो रेट, लोअर सक्शन प्रेशर, लोअर डिलीवरी प्रेशर। तो लार्ज क्लियरेंस वॉल्यूम आपका किसी भी रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में अगर क्लियरेंस वॉल्यूम लार्ज है तो उसकी वजह से क्या होगा, तो वो आपका वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो कम हो जाएगा, तो रिड्यूस वॉल्यूम फ्लो रेट। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो आप यूनिट देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, तो ये हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर बोलते हैं, सॉरी रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में आपका इंपेलर होता है जो कि रोटेट होता है, रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में इसके अंदर में एक पिस्टन होता है, ये उसका बेसिक डिफरेंस है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गैस टरबाइन एज कम्पेयर टू स्टीम टरबाइन रिक्वायर लेस स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन, बिल्कुल सही। हैज़ कंप्रेसर एंड कंबशन चैम्बर, बिल्कुल सही। हैज़ लेस इफिशिएंसी, बिल्कुल सही। तो ऑल ऑफ दिस इज अ करेक्ट आंसर। गैस टरबाइन जो है स्टीम टरबाइन के कंपैरिजन में ये तीनों चीज़ें होती है। अब यहाँ पे देखिए गैस टरबाइन, तो ये आपका क्या है, तो ये आपका गैस टरबाइन है। अगले क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 14, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि कंप्रेशन रेशियो इन अ गैस टरबाइन, यानी कि किसी भी गैस टरबाइन का जो कंप्रेशन रेशियो है वो कितना होता है, 4, 1, 9 या 12। तो कंप्रेशन रेशियो इन गैस टरबाइन में क्या होगा, तो वो आपका 4 होता है। कंप्रेशन रेशियो से क्वेश्चन आता है कि 2 स्ट्रोक साइकिल का, 4 स्ट्रोक साइकिल का कितना होता है, तो 2 स्ट्रोक का भी आपका 4 to 6 होता है और 4 स्ट्रोक का आपका 16 to 24 होता है। ठीक है, इसके तरह से ये पेट्रोल डीजल का ये आपका एसआई इंजन के लिए हो गया और ये आपका सीआई इंजन के लिए हो गया, और वैसे ही आपका ये गैस टरबाइन के लिए, तो गैस टरबाइन के लिए 4 जो है वो फिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ओनली रॉकेट इंजन कैन बी प्रोपेल्ड टू ए स्पेस, यानी कि ओनली जो आपका रॉकेट का जो इंजन होता है सिर्फ वही जो है आपका स्पेस में जा पाता है। उसका रीज़न क्या है, दे कैन जनरेट वेरी हाई थ्रस्ट, दे हैव हायर प्रोपल्जन इफिशिएंसी, दे इंजन कैन वर्क ऑन सेवरल फ्यूल, या दे आर नॉट एयर ब्रीदिंग इंजन। तो ओनली रॉकेट इंजन कैन बी प्रोपेल्ड टू स्पेस बिकॉज दे आर नॉट एयर ब्रीदिंग इंजन। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए ये रॉकेट है, ओके, और रॉकेट का जो इंजन होता है वो इसके बॉटम साइड में लगा हुआ रहता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एन आफ्टर कूलर इज यूज्ड रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम एयर, रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ एयर, कॉज मॉइस्चर एंड ऑयल वेपर टू ड्रॉप आउट, या कूल द एयर। तो आफ्टर कूलर जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, तो आफ्टर कूलर जो है उसका मॉइस्चर और ऑयल का जो वेपर होता है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाई एयर फ्यूल रेशियो इन गैस टरबाइन इंक्रीज पावर आउटपुट, इंप्रूव थर्मल इफिशिएंसी, रिड्यूस एग्जॉस्ट टेम्परेचर, या डू नॉट डैमेज टरबाइन ब्लेड्स। तो हाई एयर फ्यूल रेशियो इन गैस टरबाइन में किसकी वजह से होता है, तो अगर आप एयर फ्यूल रेशियो जो गैस टरबाइन की बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, तो एग्जॉस्ट टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि रिड्यूसेस गैस टेम्परेचर, एग्जॉस्ट टेम्परेचर। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्री एयर डिलीवर पर स्ट्रोक टू द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन इज नोन एज कंप्रेशर इफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, आइसोथर्मल इफिशिएंसी, या आपका मैकेनिकल इफिशिएंसी। देखिए मैकेनिकल इफिशिएंसी की डेफिनेशन तो बिल्कुल बेसिक है, क्या है वो, तो ब्रेक पावर बटे इंडिकेटेड पावर, या ब्रेक पावर रेशियो ऑफ इंडिकेटेड पावर। पर यहाँ पे जो पूछ रहा है क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ फ्री एयर डिलीवरी पर स्ट्रोक टू द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी। यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है इसलिए ये वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी हुआ। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि द टाइप ऑफ रोटरी कंप्रेसर यूज्ड इन एरोप्लेन, यानी कि एरोप्लेन में कौन सा रोटरी कंप्रेसर यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप, एक्सियल फ्लो टाइप, रेडियल फ्लो टाइप, या नन ऑफ दिस। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा आपका एक्सियल फ्लो टाइप, यानी कि एक्सियल फ्लो टाइप का जो कंप्रेसर है वो यूज़ होता है आपका एरोप्लेन्स में, एरोप्लेन के अंदर में। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है।
क्वेश्चन क्या है कि रीहीटिंग इन गैस टरबाइन इंक्रीज द थर्मल इफिशिएंसी, इंक्रीज द कंप्रेशर वर्क, इंक्रीज द टरबाइन वर्क या डिक्रीज द थर्मल इफिशिएंसी। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। नीचे मैंने आंसर की दिया है ताकि बाद में अगर आपको PDF से रिवीजन करना हो तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।